देखिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न 15वां सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है। आव्यू ए दिया है और हमको किसका मान ज्ञात करना है, ये पूरे का। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, जिसके विकर्ण के अवयव एक रहते हैं और बाकी सब शून्य। चलिए पहले तो ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए यही अवयव को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ए गुणित ए। चलिए अब करते हैं इसका गुणा। ध्यान से देखिए, देखिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना है। ये जो पंक्ति है इसको पूरे स्तंभ में गुणा करना है। ठीक है, इसमें गुणा करना, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसको इसमें, इसमें, इसमें। 2 का गुणा 2 में किया 4। ठीक है, 0 का गुणा 2 में किया 0। 1 का गुणा 1 में किया 1। ठीक है, आपका करना है, अब इसमें करिए। 2 का गुणा 0 में किया 0। ठीक है, अब 0 का गुणा 1 में किया 0। 1 का गुणा माइनस 1 में किया तो माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 का गुणा 1 में किया 2। 0 का गुणा 3 में किया 0। 1 का गुणा 0 में किया 0। 2 का गुणा 2 में किया 4। 1 का गुणा 2 में किया 2। 3 का गुणा 1 में किया 3। 2 का गुणा 0 में किया 0। 1 का गुणा 1 में किया 1। 3 का गुणा माइनस 1 में किया माइनस का 3। ठीक है, अब 2 का गुणा 1 में किया 2। 1 का गुणा 3 में किया 3। 3 का गुणा 0 में किया 0। 1 का गुणा 2 में किया 2। माइनस 1 का गुणा 2 में किया माइनस का 2। 0 का गुणा 1 में किया 0। 1 का गुणा 0 में किया 0। माइनस 1 का गुणा 1 में किया माइनस का 1। 0 का गुणा 1 में किया माइनस का 0। 0 होगा। ठीक है, अब 1 का गुणा 1 में किया 1। माइनस 1 का गुणा 3 में किया माइनस का 3। 0 का गुणा 0 में किया 0। इसको सॉल्व करो। देखिए जोड़िए इसको, 4 और 1 5। माइनस का 1 2। 4 5 6 7 8 9। 3 में से 1 गया माइनस का 2। 3 2 5। 2 से 2 गया 0। माइनस का 1। 3 में से 1 गया माइनस का 2। ये क्या निकल गया हमारा, ए स्क्वायर निकल गया। अब इसको सॉल्व करना पूरा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2
माइनस का 5a, ए लिखना है इसमें हमको सिंपल। 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0 प्लस 6 आई, मतलब जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो। अब इसके आगे करेंगे हम। देखिए यहाँ तक के तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर कितना निकाला था हमने? 5 9 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2 5 का गुणा कर दो उसमें। 5 दूनी 10 0 5 10 5 15, ठीक है। 5 माइनस का 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 6 0 0 0। इसमें क्या होता है, तत्समक अवयव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव जो रहते हैं वो 1 रहते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको हमको सॉल्व करना है बड़े ध्यान से। 5 में से 10 प्लस 6, ठीक है, माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 माइनस 5 प्लस 0 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6। इसको सॉल्व करिए। देखिए 10 में से 5 गया, माइनस का 5 प्लस 6 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 6 7 माइनस का 1 माइनस 7 होगा प्लस 6 तो माइनस 1। 15 में से 5 गया, माइनस का 10 माइनस का 5
4 4 क्या गया हमारा आंसर? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i बराबर से कितना है? 6 में से 5 गया 1, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 10, माइनस का 5, 4, 4। देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा था, तो इसको हमने ध्यान से देखिए। हमने पहले ए स्क्वायर तो निकाल लिया, ये देखिए ये ए स्क्वायर निकाला हमने ए और ए का गुणा करके। क्या किया? ये जो पंक्ति है उसका स्तंभ से गुणा करते गए हमने। जैसे 2 से 2 में गुणा किया, 4 लिख दिया, फिर प्लस लगाना है बीच में, फिर 0 का 2 में गुणा किया तो 0। ऐसा करके हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। फिर क्या लिखा? ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i, और तत्समक अवयव, आई की जगह तत्समक अवयव बनाया आई, जिसमें विकर्ण के अवयव क्या रहते हैं? 1। और फिर हमने क्या किया? ये लिख लिए पूरी स्टेप। उसके बाद हमने क्या किया? ये जो 5 है इसका गुणा कर दिया इसमें अंदर, ठीक है। तो ये 5 का गुणा हो गया अंदर, और इसमें 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? 5 में से 10 घटाया और फिर 6 को जोड़ा, मतलब इसके संगत अवयव। 5 के साथ 10 है 6, तो 5 में से 10 को घटाया, माइनस लगा था, फिर 6 को जोड़ दिया, फिर -1 में से -0 को घटाया और +0 को जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे करके हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक कि सॉल्व किया हमने। फिर देखिए इसका आंसर, देखिए अब हम इसका 16वां सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है? ए क्या सिद्ध क्या करना है? ए क्यूब बराबर से ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y बराबर से 0, ये सिद्ध करना है। तो पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर और ए क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यूब भी निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए का 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 0 2 0 2 1 3। ठीक है, देख लीजिए आप, ए स्क्वायर तो लिख लेगा। एक का गुणा एक में 1, 0 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 4, 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 2 में 2, 0 का गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 3 में 6, 0 का गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, देखिए अब 0 का गुणा इसमें कर दिया हमने, ये पंक्ति में भी इसका 0 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 4, 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0, 2 का गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 3 में 3, 2 का गुणा 1 में 2, 0 का गुणा 0 में 0, 3 का गुणा 2 में 6, 2 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0,
3 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में 4, 0 का गुणा 1 में 0, 3 का गुणा 3 में 9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 4 1 5 0 8 2 4 5 8 0। ये निकल गया हमारा ए स्क्वायर। क्या करना है? ए क्यूब निकालना है। तो ए स्क्वायर गुणित ए, तो ए क्यूब आ जाएगा। 5 2 8 0 4 0 8 5 13। बस हमको याद करना है कि ये पंक्ति का ये स्तंभ और ये स्तंभ से गुणा करते हुए चलना है। एक पंक्ति का 3 स्तंभ से गुणा करते हुए चलना है हमको। ये वाले अवयव का ये वाले अवयव से, ये वाले अवयव का ये वाले अवयव से, ये वाले अवयव का ये वाले अवयव से। ये पहली पंक्ति का स्तंभ से हो गया, फिर ये दूसरी स्तंभ से करना चालू कर दो। ये अवयव का ये अवयव से, ये अवयव का ये अवयव से, और ये अवयव का ये अवयव से। अब देखिए ए स्क्वायर लिख दिया। अब ए कितना था हमारा? 1 0 2 0 2 0 2 1 3। अब देखिए हमारा ए क्यूब भी निकल जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है? ध्यान से देखना। 5 का गुणा 1 में किया हमने, पहले तो प्लस लगा दिया, फिर 0 का गुणा 0 में कर दिया, फिर 8 का गुणा 2 में किया, ठीक है? फिर 5 का गुणा 0 में किया, फिर 0 का गुणा 2 में किया, फिर 8 का गुणा 0 में कर दिया, फिर 5 का गुणा 2 में किया, फिर 0 का गुणा 1 में किया, 8 का गुणा 3 में किया, 2 का गुणा 1 में किया, 4 का गुणा 0 में किया, 5 का गुणा 2 में किया, 2 का गुणा 0 में किया, 4 का गुणा 2 में किया, 5 का गुणा 0 में किया, 2 का गुणा 2 में किया, 4 का गुणा 1 में किया, 5 का गुणा 3 में किया, 8 का गुणा 1 में किया, 0 का गुणा 0 में किया, 13 का गुणा 2 में किया। एट का गुणा 0 में किया, 0 का गुणा 2 में किया, 13 का गुणा 0 में किया, 8 का गुणा 2 में किया, 0 का गुणा 1 में किया, 13 का गुणा 3 में किया। ठीक है, यहाँ तक के समझ आया होगा। अब क्या करना है? इसको जोड़ते जाइए। 16 5 21 0 34 12 8 19 20 21 22 23 34 0 55
55। ये निकल गया हमारा ए क्यूब। हमने अब सब निकाल लिया, अब इसको सॉल्व करना है। ए क्यूब भी निकाल लिया और ए स्क्वायर भी निकाल लिया। तो सबसे पहले ए क्यूब लिख देते हैं ऊपर यहाँ पे। ए क्यूब 21 12 34 0 8 0 34 23 55 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना निकाला हमने? ए स्क्वायर ये निकाला है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। ठीक है, अब 7a प्लस 7 ए, ये क्वेश्चन में दिया है 102 0 2 1 2 0 3 प्लस 2i प्लस 2i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करिए। 21 12 34 0 8 0 34 23 55। 6 का गुणा कर लीजिए सब पे। 30 0 48 12 24 30 48 0 78। सात का गुणा कर दीजिए इसमें। 0 यहाँ तक के हमने सॉल्व किया है, तो आगे सॉल्व करेंगे। क्या करें? 21 में से 30 को हटाओ, प्लस 7 प्लस 2। ठीक है, 0 में से 0 घटाया, प्लस 0 को जोड़ा, प्लस 0 को जोड़ा। ठीक है, अब क्या किया? 34 में से 48 घटाया, प्लस 14 को जोड़ा, प्लस 0, फिर 12 में से 12 को घटाया, प्लस 0 को जोड़ा, प्लस 0 को जोड़ा। 8 में से 24 घटाया, प्लस 14 को जोड़ा, प्लस 2 को जोड़ा। ठीक है, 23 में से 30 को घटाया,
+7 को जोड़ा +0 को जोड़ा, 34 में से 48 को हटाया, +14 को जोड़ा, +0 को जोड़ा, 0 -0 +0 +0। देखिए संगत अवयवों को जोड़ते जा रहे हैं सभी अवयवों के। माइनस लगा तो माइनस, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा रहे हो, प्लस लगा तो प्लस लगा रहे हो, यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा रहे हो। अब देखिए 55 में से 78 को घटा रहे और फिर +21 को जोड़ रहे हैं और +2 को जोड़ रहे हैं। देखिए 21 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 9, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, 0। 34 में से 48 जाएगा, माइनस का 14, प्लस का 14, 12 में से 12 गया 0। 8 में से 24 जाएगा, माइनस का 16, प्लस का और 14 और 2 प्लस का 16। 23 में से 30 जाएगा, माइनस का 7 और ये प्लस का 7। 34 में से 48 जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 14, जी लिखा है 0। 55 में से 68 जाएगा, माइनस का 23 और ये प्लस का 23। देखिए माइनस प्लस माइनस के 9 से प्लस का 9 गया, माइनस के 14 से प्लस का 14, माइनस के 14 से प्लस का 14, माइनस के 16 से प्लस का 16, माइनस के 7 से प्लस का 7, माइनस के 23 से प्लस का 23। क्या आ गया हमारा आंसर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अतः क्वेश्चन क्या दिया था हमारा, a³ -6a² +7a +2i बराबर से 0।